ऑल राइट, सो इन टुडेस वीडियो हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो सालों से रेलेवेंट है, फैंस की फेवरेट है, लेकिन इंडस्ट्री उन्हें साइलेंटली साइड लाइन फील कराता है। इमेजिन एक ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस जिसकी 10 मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है, जिसके इंडिया के अंदर एज अ फीमेल सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम पे हाईएस्ट फॉलोअर्स हैं, बट स्टिल बिग बैनर्स लाइक धर्मा प्रोडक्शंस, वाईआरएफ या एक्सेल एंटरटेनमेंट उनके साथ काम नहीं कर रहा है। नो ए लिस्ट सुपरस्टार इन पास्ट लाइक सलमान, शाहरुख, अक्षय या ऋतिक उनके अपोजिट कास्ट हुए हैं, क्योंकि there seems to be a silent ban on श्रद्धा कपूर in the Bollywood. According to reports, YRF ने उनको तब बैन किया था जब श्रद्धा ने उनका 3 फिल्म डील तोड़कर आशिकी 2 को चूज किया था, और वहीं धर्मा प्रोडक्शंस तो वैसे भी फेमस है नेपो किड्स को चूज करने के लिए। इवन हर फादर शक्ति कपूर ओल्ड कास्टिंग काउच स्कैंडल ने भी श्रद्धा की जर्नी को टफ बनाया है, लेकिन फिर भी श्रद्धा कपूर 2013 से लेकर आज टिल 2025 अभी तक नॉन स्टॉप हिट दे रही हैं, एंड टुडे एट द एज ऑफ 38 शी इज स्टिल वेरी मच रेलेवेंट इन द बॉलीवुड। सो श्रद्धा कपूर एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो टाइम टू टाइम प्रूव करती आई हैं कि टैलेंट, फैन बेस और अच्छे पीआर से कुछ भी पॉसिबल है, इवन अगर इंडस्ट्री भी तुम्हें साइलेंटली बाइकआउट क्यों ना कर रही हो। एंड इफ वी टॉक अबाउट हर, तो श्रद्धा का बर्थ 3 मार्च 1987 को मुंबई में हुआ था। उनके फादर शक्ति कपूर 80s 90s के फेमस विलन रहे हैं, और मदर शिवांगी कोल्हापुरी भी सिंगर और एक्ट्रेस रही हैं। सो हर फैमिली इज कनेक्टेड टू बॉलीवुड, लेकिन श्रद्धा खुद कहती हैं कि उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। स्कूलिंग डन फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी, लेकिन एक्टिंग के लिए वो वापस इंडिया आई। डेब्यू 2010 में 3 पत्ती से किया, जो कि फ्लॉप रही। फिर 2011 में वाईआरएफ की लव का दी एंड आई, बट ये फिल्म भी नहीं चली। लेकिन इसके बाद 2013 में आशिकी 2 ने उनको स्टार बना दिया था। वो फिल्म सुपरहिट रही और उनकी केमिस्ट्री विद आदित्य रॉय कपूर आइकॉनिक थी। बॉक्स ऑफिस पे आशिकी 2 ने 109 करोड़ का बिजनेस किया था, एंड श्रद्धा को आरोही का रोल प्ले करने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। एंड इफ वी टॉक अबाउट हर करियर, तो आशिकी 2 के बाद 2014 में एक विलन विद सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, इसने 169 करोड़ का बिजनेस किया था। फिर हैदर में सपोर्टिंग रोल किया था उन्होंने, विच वॉज क्रिटिकली अक्लेम्ड। 2015 में ABCD 2 आई थी विद वरुण धवन, जो कि एक डांस फिल्म थी, वो भी हिट थी विद 165 करोड़। बागी सीरीज में उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ काम किया। बागी 1 जो कि 2016 में रिलीज हुई थी, उसने 126 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं बागी 3 ने पैंडेमिक के बावजूद 137 करोड़ का बिजनेस किया था। स्त्री जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, हॉरर कॉमेडी मूवी विद राजकुमार राव, ये गेम चेंजर मूवी थी उनके लिए, जिसने 180 करोड़ का बिजनेस किया था और श्रद्धा को स्त्री का टैग दिया था। वहीं छिछोरे 2019 में रिलीज हुई थी ऑपोजिट सुशांत सिंह राजपूत, विच वॉज अ इमोशनल हिट, जिसने 215 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद इन द ईयर 2023 उनकी रणबीर कपूर के ऑपोजिट तू झूठी में मक्कार मूवी आई थी, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी, जिसने 223 करोड़ की कमाई की थी। और 2024 का बिगेस्ट बैंक था स्त्री 2। ये फिल्म नॉट ओनली हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी फिल्म थी 2024 की विद ओवर 600 करोड़, जो कि इंडिया का नेट कलेक्शन था, बल्कि श्रद्धा को उसने टॉप एक्ट्रेस भी बना दिया था। एंड 2025 में ये मोमेंटम कंटिन्यू है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उन्होंने 3 नई फिल्म साइन की हैं, इंक्लूडिंग स्त्री 3, नागिन जो कि हॉरर ड्रामा होगी, और पॉसिबल कैमियोज इन मैडॉक हॉरर यूनिवर्स लाइक भेड़िया 2 एंड थामा। सो फ्रॉम 2013 टू 2025 श्रद्धा कॉन्स्टेंटली रेलेवेंट रही है विदाउट एनी बिग बैनर सपोर्ट। लेकिन ये उतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड से शुरू करें तो शक्ति कपूर उनके फादर 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उनको एक्सपोज किया गया था। इंडिया टीवी के अंडरकवर रिपोर्टर ने शक्ति को कास्टिंग काउच में इन्वॉल्व दिखाया था। वो फुटेज में रोज के लिए बैडली ल्यूड कमेंट्स और प्रोमिसेस कर रहे थे। शक्ति कपूर ने स्टिंग ऑपरेशन में डायरेक्टर सुभाष घई और लीड प्रोड्यूसर यश जौहर के साथ साथ टॉप हीरोइंस जैसे ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा का जिक्र किया था। इस कंट्रोवर्सी के बाद इंडस्ट्री में कुछ सख्त कदम उठाए गए थे। फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने तुरंत शक्ति कपूर के खिलाफ बैन लगाने की अपील की थी और मेंबर्स को उसको काम न देने की सलाह दी थी। गिल्ड ने शक्ति के रिमार्क्स को स्लैंडरस और मिस्चीवियस बताया था और उनसे माफी मांगने को भी कहा था। स्कैंडल इतना बड़ा था कि शक्ति कपूर को बैकलैश मिला, फिल्म्स में रोल मिलने कम हो गए और इंडस्ट्री इन्होंने साइड लाइन कर दिया था। शक्ति ने डिफेंड किया कि ये हनी ट्रैप था, लेकिन तब तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। इस इंसिडेंट ने श्रद्धा की फैमिली की इमेज पर भी असर डाला था। श्रद्धा खुद कहती है इंटरव्यूज में कि माय फादर वाज़न्ट मेकिंग एनी कॉल्स फॉर मी, ही बिलीव्ड इन माय इंडिविजुअल जर्नी। वो नेपो किड है, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया है, ऑडिशंस दिए हैं, रिजेक्शंस भी फेस किए हैं। एक ओल्ड इंटरव्यू में उन्होंने हिंट दिया था कि नेपो पर्क्स की वजह से आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा को ड्रीम डेब्यूज मिले थे, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड दबंग, जबकि उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। अब बात करते हैं इंडस्ट्री डायनामिक्स पे। श्रद्धा ने वाईआरएफ के साथ 3 फिल्म की डील साइन की थी और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट की सेकंड मूवी औरंगजेब ऑपोजिट अर्जुन कपूर उसको रिजेक्ट कर दिया था मोहित सूरी की आशिकी 2 के लिए, जिससे आदित्य चोपड़ा काफी नाराज हुए थे और उन्होंने एलिजिबली उसको वाईआरएफ से बैन कर दिया था।
एंड बिकॉज ऑफ दैट आज तक वाईआरएफ की कोई फिल्म में श्रद्धा कपूर नहीं दिखी है। बट आई थिंक ये डिसीजन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि औरंगजेब वॉज अ डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस, वहीं आशिकी 2 बहुत बड़ी हिट थी। वहीं धर्मा प्रोडक्शंस की बात करें तो करण जौहर का बैनर नेपो किड्स को ही फेवर करता है। श्रद्धा ने करण के साथ ओके जानू में काम किया, फिर उसके बाद गोरी तेरे प्यार में एक साइड रोल किया था, एंड लास्ट वो 2014 में उंगली मूवी के सॉन्ग डांस बसंती में अपीयर हुई थी। एंड आफ्टर दैट नो वर्क विद धर्मा प्रोडक्शंस टिल नाउ। अदर देन दिस वी ऑल नो दैट कि करण जौहर का आलिया भट्ट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। करण की पूरी कोशिश होती है कि आलिया को मीठी रोल्स मिलते रहे, जैसे हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी, गंगूबाई, ऑल बिग बैनर्स और बिग डायरेक्टर्स। करण ने आलिया को लॉन्च किया था विद स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एंड अब तक दोनों ने मल्टीपल फिल्म्स में साथ में काम करा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट एक्सेल एंटरटेनमेंट विच इज को ओन्ड बाय फरहान अख्तर, तो श्रद्धा के फरहान के साथ 2016 में अफेयर्स के रूमर्स आए थे एट द टाइम ऑफ रोपन 2, एंड एट दैट टाइम फरहान वाज ऑलरेडी मैरिड विद 2 किड। फरहान की एज उस टाइम पर 41 थी, वहीं श्रद्धा वाज 28 ईयर्स ओल्ड। इनके बीच 13 ईयर्स का एज गैप था, एंड रिपोर्टेडली शक्ति कपूर वाज अगेंस्ट दिस रिलेशन, एंड लेटर ऑन इनका ब्रेकअप हो गया, एंड आफ्टर दैट उन्होंने कभी साथ में काम नहीं किया। बट द क्वेश्चन इज कि इतना सब होने के बाद भी श्रद्धा फैन फेवरेट कैसे हैं? सो इसका सिंपल आंसर है उनका ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्शन। इंस्टाग्राम पर उनके 94 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया आफ्टर विराट कोहली, एंड हाईएस्ट अमंग द इंडियन फीमेल सेलेब्स इन 2025। आलिया भट्ट की 87 मिलियन है, प्रियंका चोपड़ा की 92 मिलियन है, लेकिन श्रद्धा टॉप पर है। उनके पोस्ट कैजुअल रिलेटेबल होते हैं और वो अपनी ऑडियंस से काफ़ी अच्छा कनेक्टेड है। शी लुक्स वेरी ग्राउंडेड, सिंपल एंड हम्बल, एंड ऑब्वियसली उनकी पीआर टीम भी उनकी बहुत हेल्प करती है इन मेंटेनिंग दिस पर्सोना, बट वो फेक नहीं लगती है। एंड यही चीज़ सारा अली खान भी काफ़ी टाइम से करने की कोशिश कर रही हैं कि वो अपने आप को रिलेटेबल और मिडिल क्लास दिखाएं, लेकिन वो इसमें मिजरेबली फेल हुई हैं। वहीं श्रद्धा के करियर की बात करें तो स्त्री 2 ने 600 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था विदाउट बिग प्रमोशन और ए लिस्ट हीरो। इवन तो ये सक्सेस पूरी कास्ट की थी, क्योंकि सबका काम बहुत अच्छा था और श्रद्धा का उतना स्क्रीन टाइम भी नहीं था, लेकिन इस फिल्म को प्रेजेंट एज अ श्रद्धा कपूर मूवी की तरह ही करा गया इन द फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। वहीं तू झूठी में मक्कार ने 223 करोड़ का बिजनेस किया था डिस्पाइट मिक्स्ड रिव्यूज। एंड फॉरगेट अबाउट द कंटेम्पररीज, श्रद्धा इज इवन अहेड ऑफ टुडेज नेपो किड लाइक जानवी, सारा, अनन्या, क्योंकि उनकी फिल्म्स कॉन्स्टेंटली फ्लॉप हो रही हैं, वहीं श्रद्धा कंसिस्टेंटली हिट्स दे रही हैं। श्रद्धा कपूर ने 2010 से 2024 तक एज अ लीड 19 मूवीज की हैं, एक्सक्लूडिंग कैमियोज एंड स्पेशल अपीयरेंस, जिसमें 11 सक्सेसफुल रही, वहीं 8 मूवी उनकी फ्लॉप थी। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो श्रद्धा कपूर का करियर हाईस एंड लोस का मिक्स रहा है, लेकिन अब वो बॉलीवुड में एक बैंकेबल स्टार बन गई हैं, खासकर हॉरर कॉमेडी और रोमांस जॉनर में, जहां सक्सेस रेशियो उनका अराउंड 58% है। और उन्हें कलेक्टिवली 2000 करोड़ से ज्यादा का इंडियन नेट ग्रॉस कंट्रीब्यूट किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री को। इवन तो उनकी एक्टिंग में लिमिटेशंस हैं, एंड इन सोलो फीमेल लीड मूवीज शी स्टिल हैज टू प्रूव हरसेल्फ। बट ऐसी मूवीज उनको ऑफर भी होनी चाहिए, लेकिन फेवरेटिज्म के कारण उनको वो सपोर्ट मिलता भी नहीं है। सो टू रैप अप, श्रद्धा कपूर की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। साइलेंट बैन, फैमिली स्कैंडल्स, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, इन सब के बावजूद वो बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रही हैं। सो दिस वाज द वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग श्रद्धा कपूर? डू शेयर दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।